ओम सभी को राधे राधे। मैं आपको प्राणायाम के बारे में बता रही हूँ। प्राणायाम क्या होता है? हम आसन अपने शरीर को हम स्वस्थ रखते हैं आसनों के द्वारा, सूक्ष्म व्यायाम के द्वारा और प्राणायाम के द्वारा। और कुछ थेरेपीज ऐसी होती है, एक्वाप्रेशर होते हैं, पॉइंटों को दबा के करा जाता है, मुद्राओं के द्वारा करा जाता है, नेचुरोपैथी भी होती है, बहुत सारी वो होती है, मतलब अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए। तो इस टाइम सिर्फ मैं आपको प्राणायाम के द्वारा बताती हूँ। प्राणायाम मतलब प्राणायाम ये चीज है, जैसे कि हम डॉक्टर के पास हम पेशेंट को ले जाते हैं, पेशेंट लाइलाज हो जाता है, तो उसको हम किस तरीके से स्वस्थ करेंगे। वो एंटीबायोटिक दवाई देता है, सेम वही प्रोसीजर प्राणायाम का है कि प्राणायाम ये एंटीबायोटिक का काम करता है। मतलब डॉक्टर पेशेंट लाइलाज हो गया तो हमें प्राणायाम का शरण लेना चाहिए। तो इसमें कहते हैं 80% है, बट 80% का बेनिफिट मिलता है हमें, आसनों से हमें 20% मिलता है। बट आजकल देखा जाए तो हम इस पे फोकस ज्यादा कर रहे हैं, तो 80% नहीं 99% का बेनिफिट मिल रहा है। तो आप देखिए हम प्राणायाम क्या होता है। सबसे पहले प्राणायाम में हम भस्त्रिका करते हैं। भस्त्रिका क्या होती है? भस्त्रिका क्या होती है? डीप ब्रीदिंग होती है। डीप ब्रीदिंग में क्या करते हैं, हम लंबी गहरी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। और भस्त्रिका डीप ब्रीदिंग तो होती है, बट हमें जो कोई सामने वाला कर रहा है हमें उसका ये ध्यान रखना है कि सामने वाला पेशेंट तो नहीं है, बीपी का पेशेंट तो नहीं है। तो अगर वो बीपी का पेशेंट है तो उसे स्लो स्पीड में करना है। अगर उसको हाई बीपी है तो स्लो स्पीड में करेगा, अगर स्लो है तो वो फास्ट कर सकता है। आपको करना है जैसे कि भस्त्रिका। हम इसके लिए ऐसा नहीं है कि हमें खाली पेट होना चाहिए, आप भरे पेट भी हो सकते हो और जब मर्जी कर सकते हो। भस्त्रिका के द्वारा हमारे शरीर में हीट पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है। मतलब हमें इसे सर्दियों में इसकी ज्यादा से ज्यादा मात्रा कर लेनी चाहिए अपने शरीर को हीट पैदा करने के लिए। और गर्मियों में इसको भस्त्रिका करवाया तो जाता है, बट कम कराया जाता है। ठीक है। भस्त्रिका के द्वारा हमारे पूर्ण रूप से शरीर में ऑक्सीजन का प्रभाव हो जाता है, नस नाड़ी हमारी शुद्ध हो जाती है, हमारी नस की ब्लॉकेज होती है वो कम हो जाए, खत्म हो जाती है, डेड स्किन निकल जाती है हमारी। और टीबी, कैंसर, असाध्य से असाध्य बीमारियां भी हम इसके द्वारा सही कर लेते हैं। तो अब हमें क्या करना है, भस्त्रिका आपको ये ध्यान रखना कि सामने एक पेड़ लग रहा है, आपको उस हाथ सामने ऐसे करना है, सामने खोलना है हाथ को, सांस भरना है, सांस भरना है ये भाव के साथ कि उस पेड़ में से हम एनर्जी ले रहे हैं और सकारात्मक सोच को ले रहे हैं। और जो छोड़ेंगे तो हमें ये भाव रखना है कि हम जो अपने शरीर में हमारे नकारात्मक सोच थी और बीमारियां थी, हम उसको निकाल लें। ये भाव के साथ हमें मतलब डीप ब्रीदिंग यानी कि भस्त्रिका करनी है। तो हम करते हैं कुछ जगहों पर इस तरीके से कराया था, आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से। फिर ये स्लो स्पीड होगी, थोड़ा फास्ट करेंगे। कुछ दो हो गया, दो तरीके से होगा। और कुछ जगहों पर इस तरीके से कराते हैं, तीसरे तरीके से, मतलब स्लो, फास्ट और फिर फास्ट, तीन तरीके से हो गया। ठीक है। अब कुछ लोग, कुछ साधक कुछ जगहों पर जैसे कि शिक्षक है, जैसे कि मैं ही हो गई, हम हाथों के द्वारा कराते हैं। क्यों हाथों के द्वारा कराते हैं? देखो हमारी डीप ब्रीदिंग तो हो ही रही है, साथ में हमारे हमारे हाथों की भी एक्सरसाइज हो जाती है। तो हम करेंगे भस्त्रिका के द्वारा, हमने आपको बता ही दिया, इसके बेनिफिट बता दिए किस तरीके से करना, ये करना। तो अब हम आपको सामने करेंगे, 12 टाइम करेंगे हम आपको, क्योंकि आपको अगर आप पेशेंट है तो आपको ज्यादा से ज्यादा करना। तो चलिए करते, चेंज ऊपर की तरफ से, चेंज, 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 चेंज,
ये हमने हाथों के द्वारा इसलिए करा क्योंकि इसके द्वारा भस्त्रिका तो डीप ब्रीदिंग तो हो गई, साथ में हमारा हाथों की एक्सरसाइज हुई। ठीक है, अब हम चलते हैं। सबसे पहला चरण होता है इसका भस्त्रिका प्राणायाम का। उसके बाद करते हैं हम कपालभाति। कपालभाति क्या होती है? कपालभाति में आपको ऐसा रखना है कि ये हमें मतलब सांसों को छोड़ने पे ध्यान देना है, सांसों को लेना नहीं, सांसें तो ऑटोमेटिक आ ही जाएगी। तो ये भाव रखना है। सामने एक कैंडल रखी है, हम कैंडल को फूक मार के बुझाते हैं, तो हमें फूक मार के नहीं बुझानी है, हमें नाक से बुझानी है। इस तरीके से, मतलब हमें अगर इस तरीके से समझ नहीं आया तो आप समझ लेना हम नाक निकाले, मतलब नाक से नाक को निकालना है। इस तरीके से ये भाव रखना है आपको। और ये खाली पेट की जाती है कपालभाति। इसे लेट कर भी कर सकते हैं, चेयर पर बैठ के भी कर सकते हैं हम। और प्रेग्नेंट लेडीज नहीं करेगी, पीरियड वाला नहीं करेगा, और किसी का ऑपरेशन हुआ है तो वो 6 माह तक इसको नहीं करेगा। उसको 6 माह के बाद डॉक्टर की सलाह से करेगा। और साथ में जिसके पेट में अल्सर है वो भी नहीं करेगा। और बीपी वाला स्लो स्पीड में करेगा, बीपी हाई वाला फास्ट कर सकता है। तो चलिए, अब हमें कमर गर्दन सीधी करनी है। जो शुरू शुरू में अभ्यस्त नहीं है, उनको दर्द होता है, तो आप वो कमर का ये दीवार का सहारा लगा के भी बैठ सकते हैं, और तकिया भी लगा सकते हैं। तो हम करेंगे कपालभाति। हमें आंखों को बंद करना है। ज्ञान मुद्रा लगाइए। मतलब मुद्रा बहुत सारी है, अब आपको मैं किस तरीके से बताऊं। मुद्रा बहुत सारी है, तो चलो थोड़ा सा बता ही देती हूँ। ज्ञान मुद्रा, ये मतलब बड़ी उंगली अंगूठा और सेकंड नंबर की उंगली, ज्ञान मुद्रा लगाएंगे। इसके द्वारा हमारा कंसंट्रेशन सही होता है, हमारी नींद की समस्या दूर होती है, हमारे मस्तिष्क तेज होता है, माइग्रेन की समस्या दूर होती है, हैं। और उसके बाद हम दूसरी उंगली, बड़ी उंगली से हम अंगूठे को पकड़ते हैं, तो ये हो गया हमारे आकाश मुद्रा। तो मुद्रा इसलिए साथ के साथ बता रही हूँ ताकि आपको जो परेशानी है उससे रिलेटेड आप समस्याओं को सोल्व करते रहें। तो ये है हमारी आकाश मुद्रा। आकाश मुद्रा के हमारे सुनने की शक्ति तेज होती है। ठीक है। और ये तीसरी, अभी इसको नीचे का मैं जान के नहीं बता रही हूँ आपको, टाइम वेस्ट होगा अभी। तो दूसरी है पृथ्वी मुद्रा। रिंग फिंगर को अंगूठे के टॉप से पकड़ेंगे तो ये हो गई पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा लगाएंगे तो इसके द्वारा हमारे मसल्स मजबूत होते हैं, हमारे बोन्स मजबूत होते हैं, विटामिन की कमी होती है वो पूरी होती है। और लास्ट में होती है हमारी ये वरुण मुद्रा, इंद्र मुद्रा। इसके द्वारा हमारे स्किन से संबंधित समस्या होती है वो सॉल्व होती है। हमारी स्किन मतलब हमारे चेहरे पर ग्लो आ जाता है। साथ में हमारे ये डिहाइड्रेट होता है हमारा जब शरीर, तो डिहाइड्रेट की लघु शंका होने के कारण वो हमारी समस्या दूर होती है। और हमारे जैसे पिंपल्स हो जाते हैं, डार्क सर्कल होते हैं चेहरे पर, वो भी दूर हो जाते हैं। तो आप अपने हिसाब से अपने, मोस्टली लोगों को गैस की प्रॉब्लम होती है, तो हम गैस के लिए हम अंगूठे के नखुन के ये जो टोप है नीचे जड़ पर, उस पर लगाएंगे। ये हमारी होगी वायु मुद्रा, गैस की समस्या दूर होती है। अब इसी को दूसरे नंबर की उंगली को साथ के साथ ही मैं पहले बता देती, चलो कोई बात नहीं, नीचे ले लेते हैं। तो ये हो गई हमारी शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा के द्वारा क्या होता है, हमारे शरीर में शून्य की जो समस्या होती है वो दूर होती है। तो और जैसे कान बहना, कान की समस्या है, कान में सांस है क्या, मैल जमा होना कान में, कान के समस्त रोग दूर होते हैं। और इसी को जो रिंग फिंगर को नीचे ले लेते हैं, रिंग फिंगर को नीचे ले लेते हैं, तो क्या होती है हमारी, ये हमारी सूर्य मुद्रा होती है। सूर्य मुद्रा के द्वारा क्या होता है, हमारे शरीर में हीट पैदा होती है। हमें सर्दी लग रही है तो सर्दी में आप इस मुद्रा को लगाएंगे तो हमारे शरीर में हीट पैदा हो जाती है। तो ये सूर्य मुद्रा हो गई। और इसके द्वारा मतलब हमारा मोटापा कम होता है। हमारे जिन लोगों को शरीर में कहीं भी पेन होता है, एड़ी में दर्द, गठिया का दर्द, तो वो समस्याएं भी दूर होती है। आंखों की रोशनी पर प्रभाव पड़ता है इसका। और हमारे को कोलेस्ट्रॉल की जो समस्या होती है वो भी दूर होती है, कम होता है, मतलब कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। और मोतियाबिंद की जो समस्या होती है वो भी कम होती है। और अभी हमने सारी मुद्रा बता दी। आपको जो मर्ज है आप अपने उसी हिसाब से अपनी इसका मुद्राओं का चयन करें और करेंगे कपालभाति। मैंने आपको कम बताना है, आप अपना ज्यादा ज्यादा करें। अगर आप पेशेंट है तो 100 आपको करना है, आधा घंटा तो प्राणायाम कंपल्सरी करना। तो चलिए करते हैं कपालभाति। आंखों को बंद करेंगे, आप वजन लगा सकते हैं, करेंगे 100 की काउंटिंग तक।
रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। ये हमने क्रम के हिसाब से बताई, जिस तरीके से क्रम है आपका प्राणायाम को, उसी क्रम में करना है आपको प्राणायाम। अभी हमारे कपालभाति कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद करा जाता है बाह्य प्राणायाम, त्रिबंध के साथ, मूल बंध, उद्यान बंध, जलंधर बंध। तो ये होता क्या है मूल बंध, उद्यान बंध, जलंधर बंध? सबसे पहले हमें लंबी गहरी सांस लेनी है, डीप ब्रीदिंग यानी छोड़ देनी है। छोड़ने के बाद हमें अपने एनएस पार्ट को, जहां से हम मलमूत्र आते हैं, उसे ऊपर खींचना है। अपनी नाभि को कमर से लगानी है, चिन को गर्दन से लगानी है। 3 चीज हो गई। और सर्वाइकल वाला, जिनको सर्वाइकल की समस्या है, वो चिन को गर्दन से नहीं लगाएंगे। मूल बंद, उद्यान बंद और जलंधर बंद। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ये भी खाली पेट की जाती है। मूल बंद के द्वारा हमारा गुप्तांगों से रिलेटेड समस्याएं दूर होती है, जैसे कि ईचिंग, पाइल्स, प्रोस्टिस, यूरिन लीकेज। गुप्तांगों से जितनी भी समस्या होती है वो सारी दूर होती है। एवं हमारे यूट्रस में हमारे शिष्ट की जो समस्या है वो भी दूर होती है। और उद्यान बंद के द्वारा हमारे पेट के समस्त रोग दूर होते हैं, डाइजेशन सिस्टम पर प्रभाव पड़ता है। और जलंधर बंद के द्वारा हमारे गले के समस्त रोग दूर होते हैं। इसे खोलना हमें विपरीतीकरण में, पहले जलंधर बंद, उद्यान बंद, फिर मूल बंद। इसकी एक आवृत्ति और करते हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे, मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। रिलैक्स। मूल बंद के साथ साथ मैं ये बता रही हूँ, जो मूल बंद करने में असमर्थ है, तो आपको एक चीज बताती हूँ। आप बैठे बैठे चेयर पे बैठे हैं, लेटे हैं, किसी से बातें कर रहे हैं, तो एक अश्वनी मुद्रा होती है, वो भी इसमें काम करती है। गुप्तांगों से रिलेटेड जो समस्या होती है उसमें काम करती है। उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको खाली पेट होना, आप जब मर्जी कर सकते हैं। जैसे कि हम कहीं जा रहे हैं, हमारे को सुसुपोटी आ रही है और हमारे पास जगह नहीं है, हम कहाँ करें? अब हम जो रोकते हैं, उस रोकने वाली क्रिया को, और फिर हमें साथ के साथ ही जगह मिल गई, साथ के साथ ही मिल गई कि हम यहाँ से सुसुपोटी कर लेते हैं, तो उसे हम छोड़ते हैं। तो ये रोकने और छोड़ने वाली क्रिया को हम कहते हैं अश्वनी मुद्रा। तो ये भी गुप्तांगों से रिलेटेड समस्या है, और हमारे शिष्ट की समस्या है उस पर प्रभाव पड़ता है। तो आप इसको सारा दिन कर सकते हैं। खाली पेट भी, खाली पेट की समस्या नहीं है इसमें, आप इसे जब मर्जी कर सकते हैं, बातें करते करते भी कर सकते हैं। आप कहीं जा रहे हैं सफर में, बैठे बैठे करते रहिए। तो चलिए, हमारा मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद हो गया। अब हम करते हैं, इसके बाद करी जाती है अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया क्या होती है? अग्निसार क्रिया होती है, ये क्रिया है, ये एक प्राणायाम नहीं है, पर इसे त्रिबंध के बाद जरूर कराई जाती है। क्यों कराई जाती है? क्यों? क्योंकि हमारे अभी हमने मूल बंद, उद्यान बंद जो लगाया है, हमारे जो हमारी नसें हो जाती थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, तो उसे नॉर्मल स्थिति में लाने के लिए करी जाती है। तो वो कैसे करते हैं? लंबी गहरी सांस लेंगे, उसके बाद हम अपने हाथों को ऐसे कर लीजिए, जैसे पेट को आगे पीछे ऊपर नीचे इस तरीके से करना है। तो चलिए करते हैं। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब आपको क्या करना है, ये जो हमने बताया आपको, जो लोग अग्निसार क्रिया नहीं कर सकते, पेट को नहीं हिला सकते, तो वो ऐसे भी हिला सकते हैं। अग्निसार क्रिया के द्वारा मैंने आपको बता ही दिया है कि जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज के द्वारा अपने शरीर को स्वस्थ करने की कोशिश करते हैं, तो अग्निसार क्रिया अंदर के पार्ट्स की एक्सरसाइज नहीं होती है, इसलिए करी जाती है। अग्निसार क्रिया के द्वारा हम अंदर के पार्ट्स की एक्सरसाइज करते हैं, और साथ में हमारा पेट के समस्त रोग दूर होते हैं इसके द्वारा। डाइजेशन सिस्टम पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। एक आवृत्ति और कर लेते हैं। तो चलिए, अपनी मुद्रा बना लीजिए।
रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। हमें विश्राम जरूर करना है, हमें रेस्ट जरूर करना है, हमें एक सांस से हमें प्राणायाम आसन कुछ भी हमें आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि रेस्ट करना कंपल्सरी है। उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि हम साथ के साथ एक सांस करेंगे तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। अब इसके बाद करेंगे हम उज्जयी। उज्जयी क्या होता है? लंबी गहरी सांस लेनी है, छोड़ देनी, छोड़ने के बाद हमें गले से संकोचन करना है, जैसे कि गाय भैंस करती है, तो चलिए करते हैं। सांस से को मतलब गले से लेना है। जलंधर बंद लगाएंगे, सर्वाइकल वाला जलंधर बंद नहीं लगाएगा, ध्यान रखना आपको। और ब्लड प्रेशर वाले किसी भी तरह का कोई बंद नहीं लगाएंगे। जलंधर बंद खोलते हुए दाएं नासिका को बंद करके बाएं नासिका से निकाल लेंगे। एक आवृत्ति और। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। एक आवृत्ति और कर लेते हैं। जलंधर खोलेंगे, दाएं नासिका को बंद करके बाएं नासिका से निकाल देंगे। अब इसको हम पहले रब करेंगे, हाथों को गले की करेंगे मसाज। जो हमारा सलाइवा बन गया है, यानी कि हमने मुंह में जो सलाइवा बन जाता है उसको हम अंदर लेंगे। ये हमारा बहुत पौष्टिक होता है, बहुत फायदे वाला होता है ये हमारा। इसके द्वारा क्या होता है? गले के समस्त रोग दूर होते हैं, हमारा सीने में बलगम जमी होती है वो सही होती है, खांसी जुकाम से रिलेटेड जो समस्या होती है वो सही होती है, अस्थमा में काम आती है। तो आपको ये ज्यादा से ज्यादा कर लेना। गले के समस्त रोग, हमारी आवाज मधुर होती है, तो ये हमारा उज्जयी हो गया। अब इसके बाद करा जाता है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम क्या होता है? हमें बाएं नासिका से सांस लेना है, दाएं से छोड़ना है, फिर दाएं से ही जहां से छोड़ी पुनः वहां से लेना है, फिर बाएं पर हमें छोड़ देना है। तो ये एक चक्कर कंप्लीट हो गया हमारा। इसके द्वारा क्या होता है हमारा? इसमें भी हमारी नस नाड़ियां शुद्ध होती है। आप इसके लिए ऐसा नहीं आपको कि खाली पेट होना चाहिए, ये आप जब मर्जी कर सकते हैं। चेयर पे बैठ कर सकते हो, बेड पर लेट के कर सकते हो। अगर हम ट्रेन में कहीं जा रहे हैं तो बैठे बैठे भी हम अनुलोम विलोम कर सकते हैं। इसके द्वारा हमारे पूर्ण रूप से ऑक्सीजन का प्रभाव हो जाता है, माइग्रेन की समस्या दूर होती है, सिर दर्द दूर होता है, चिड़चिड़ापन दूर होता है, हमारे शरीर में कहीं भी ब्लॉकेज है, टीबी है, कैंसर है, सारी समस्याओं का निदान इन प्राणायामों में है। तो ये मैंने बता दिया आपको। और दूसरा साथ के साथ अब प्राणायाम में बता देती हूँ। जिनका बीपी लो है तो वो सूर्य मतलब सूर्य भेदी करेंगे। सूर्य भेदी क्या होता है? साथ के साथ अभी आपको सभी को वो तो मालूम ही होता है, अनुलोम विलोम तो कर ही लेते हैं। सूर्य भेदी क्या होता है? हमें दाएं नासिका से सांस लेना है, बाएं से छोड़ना है। आप मुद्रा बना के भी कर सकते हो। दाएं से सांस लिया, बाएं से छोड़ा, दाएं से सांस लिया, बाएं से छोड़ा। ये सूर्य भेदी हो गया। सूर्य मतलब जिनका बीपी लो होता है उसके लिए, और जिनका हाई होता है उसके लिए चंद्र भेदी करना है। चंद्र भेदी में क्या है? चंद्र भेदी आप इस तरीके से रखें, राइट है गर्म हाथ और ये लेफ्ट है ठंडा, इस तरीके से याद रखें। तो बीपी लो के लिए मैंने बता दी सूर्य भेदी, और बीपी हाई के लिए हमें बाएं नासिका से सांस लेना है, दाएं से छोड़ना है, बाएं से लेना है, दाएं से छोड़ना है, बाएं से लेना है, दाएं से छोड़ना है। ये मैंने आपको सूर्य भेदी और चंद्र भेदी भी बता दिया है, बीपी लो और हाई के लिए भी हो गया। अब साथ में अनुलोम विलोम के साथ साथ एक चीज और बताती हूँ, नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन क्या होता है? जैसे कि हम सांस लेते हैं, 4 की काउंटिंग मिली हमने, होल्ड करेंगे 4 की काउंटिंग तक, 4 की काउंटिंग में निकालेंगे, 4 की काउंटिंग में होल्ड करेंगे,
4 की काउंटिंग में पुणे लिया, 4 की काउंटिंग में छोड़ेंगे, होल्ड करना है 4 की काउंटिंग में। तो ये जो क्रिया है नाड़ी शोधन क्रिया है, इसमें 100% का बेनिफिट मिलता है हमारे पेशेंट को। बट ये इसलिए नहीं कराया जाता है क्योंकि अब वो पेशेंट है, वो कहीं इतनी ज्यादा मात्रा ना कर ले और ब्लड प्रेशर वाला पेशेंट है तो उसको परेशानी हो सकती है, तो इसलिए ज्यादातर शिक्षक अनुलोम विलोम कराता है। तो जो कंसंट्रेशन के साथ कर सकता है उसे करे, नहीं अदरवाइज अनुलोम विलोम पर फोकस करा जाता है। तो 100% का उसमें होता है, 180% का मतलब प्राणायामों के द्वारा मिलता है। बट आजकल शोध के द्वारा पता चला 99% का बेनिफिट मिल रहा है प्राणायामों के द्वारा। तो चलिए अब हम 100 की काउंटिंग तक करेंगे क्योंकि समय नहीं है ना। चलिए 100 मानसिक, आंखों पर बंद रखना है, ध्यान ज्ञान मुद्रा पर रखेंगे। अब मुद्रा बना लीजिए, वायु मुद्रा। आप अपने पेशेंट के हिसाब से दूसरा हाथ की मुद्रा बना ले। तो चलिए करते हैं। बोलो। हाँ। नहीं। नहीं। ठीक है। ठीक है। हम्म। 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 लास्ट में हमें ये जो अनुलोम विलोम करते हैं, लास्ट में हमारा स्टार्ट भी बाएं नासिका से होती है और बाएं नासिका पे खत्म करते हैं। ये हमारा कपालभाति, वो सॉरी अनुलोम विलोम हो गया। अब हम करेंगे भ्रामरी। भ्रामरी में 2 उंगलियां आंखों पर रखेंगे, एक फोrehead पर रखेंगे, एक नाक के पास रखेंगे, और कान का जो उभरा हुआ हिस्सा है उसको हम अंगूठे से बंद करेंगे और नाक से गुंजन करेंगे। हम्म, आंखों को बंद रखें, आ जाएंगे ज्ञान मुद्रा में। ये भ्रामरी करा है, भ्रामरी के द्वारा हमारी माइग्रेन की समस्या दूर होती है, मस्तिष्क जो होता है चिड़चिड़ापन दूर होता है और सीधा दूर होता है, सारी दिमाग से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं होती है वो दूर होती है। आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ इसको करेंगे तो आप देखिए आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप भजन लगा लें, कुछ भी लगा लीजिए, आप प्राणायाम करें तो आपको 100% मिलेगा। 99 नहीं, मैं कहती हूँ 100% मिलेगा, क्योंकि मैंने भी किया है इसलिए मुझे मालूम है। मुझे भी शायद माइग्रेन ही था, मुझे 24 घंटे सिर दर्द रहता था, कभी भी बंद नहीं होता था। तो मैंने कोई मेडिसिन वगैरह नहीं लिया, मैंने प्राणायाम का सहारा लिया, योग का सहारा लिया है। तो अब हम करेंगे अपना उद्गीत। उद्गीत में हमें क्या करना है, करेंगे ओम का उच्चारण।
ओ इसके द्वारा भी मस्तिष्क से होता है, चिड़चिड़ापन दूर होता है, माइग्रेन की समस्या दूर होती है, अनिद्रा की समस्या दूर होती है। ये जो लिखा होता है उसके अलावा मेरा अपना एक्सपीरियंस है इसके द्वारा गैस की समस्या भी दूर होती है, क्योंकि पहले मुझे गैस की समस्या बहुत थी। तो मैं जैसे ही उद्गित करती थी मेरी गैस बहुत निकलती थी। तो मतलब इसमें ये ऐसा नहीं है कि जो बुक्स में लिखा गया है वही बेनिफिट मिलता है, आप खुद भी महसूस कर सकते हैं इसके द्वारा हमारी क्या क्या समस्याएं दूर हो रही है। आप खुद भी महसूस कर सकते हैं, आपको कोई जो बुक्स में लिखा है उसके अलावा भी आप खुद महसूस करेंगे कि हमारी दूसरी समस्याएं भी दूर हो रही है। तो मेरे को इसके द्वारा गैस की समस्या पर भी प्रभाव पड़ा था। तो अब हम इसके बाद करते हैं उद्गीत। उद्गीत के लिए प्रणव प्रणाम कराया जाता है। प्रणव प्रणाम क्या होता है, हमें आंखों को बंद ही रखना है और महसूस करना है कि एक ऊर्जा का गोला ऊपर से आ रहा है। उसके हाथ में दो थैले हैं, एक खाली एक भरा है। खाली थैले में हमारे पूरे शरीर में से एनर्जी, मतलब जो एक ऊर्जा का गोला है, पूरे शरीर में से हमारी बीमारियां निकाल ली है, नकारात्मक सोच को उठा लिया है और उसमें खाली थैले में भर दिया है। उसके बाद हमारे शरीर में उस थैले में से जो भरा हुआ थैला है सकारात्मक सोच को और एनर्जी को हमारे पूरे शरीर में फैला दिया है। अब हमारा शरीर बिल्कुल हल्का हो गया है, प्रफुल्लित हो गया है। हमारे शरीर में किसी भी तरह का कोई रोग नहीं है। आप इस टाइम अपनी कोई भी प्रेयर, क्योंकि हमारा शरीर एक तरह से हम एक साधु बन गए हैं। अब एक हमने प्रेयर करी है, पूजा करी है, जैसे हम पूजा करते हैं ये भी एक पूजा है। तो इस टाइम हम अपनी समस्याओं को, जो भी समस्याएं, हम कोई विश मांगते हैं वो भी पूरी होती है। जैसे कि आपको कोई भी परेशानी है तो आप उस परेशानी को अब इस टाइम मांग सकते हैं, सारी समस्याएं आपकी पूर्ण हो जाती है। तो आप उसको भी मांग लीजिए, वो हमारी पूरी हो जाएगी। तो आपको ऐसा महसूस करना है कि सारी समस्याएं दूर हो गई हमारे प्राणायाम के द्वारा। हमारे शरीर में किसी भी तरह का कोई रोग था वो निकल चुका है, कोई बीमारी थी वो निकल चुकी है, हम बिल्कुल हल्के हो गए, हमारे शरीर में किसी भी तरह का कोई रोग दोष नहीं है। तो हमें उस परम पिता परमात्मा को नमस्कार करना चाहिए जिसने हमें इतना सुंदर शरीर दिया है, जीने के लिए नया दिन और दिया है। हमें उनको बारंबार नमस्कार करना चाहिए। उनको इसलिए भी नमस्कार करना चाहिए, उन्होंने हमें माध्यम बनाकर हमारे ही द्वारा इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी चलाई है, हमारा समय का सदुपयोग करते हमें देश विदेश के लोगों से एक प्लेटफॉर्म पर मिला है। उसके लिए अभी हमें उनको बारंबार नमस्कार करना चाहिए। ओम शांति शांति शांति। चलिए, हमारा प्राणायाम खत्म हुआ है। आपको अगर अच्छा लग रहा है कि इसके द्वारा हमें फायदा हो रहा है तो आप और लोगों को भी प्रेरित करें। अपना हमें अपना शरीर तो सही करना, साथ में सामने वाले का भी करना है। हमें अपना भारत, हमें अपना एटमोस्फियर, आस पड़ोस के लोगों को सबको स्वस्थ करना है, क्योंकि अगर वो आस पड़ोस हमारा स्वस्थ होगा तो हमें भी खुशी मिलेगी। तो आपको क्या करना है, अपने आप को भी स्वस्थ करना है, लोगों को भी स्वस्थ करना है, ताकि हमारे में खुशियों का, हमारे संसार में, हमारे एटमोस्फियर में खुशियां ही खुशियां बढ़ जाए, बीमारियों का हमारे मतलब संसार में से न बिल्कुल खत्म हो जाए। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप प्राणायाम का सहारा लें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ओम राधे राधे।